घरों में बकरियां पालो, मुर्गियां पालो, अंडे देंगी वो। खेतों के किनारों पर, खेतों के बंदों पर जो है वो सब्जियां लगाओ, अजनास लगाओ, और ये आप लोग करें। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी ये समझाना चाहता हूँ कि ये मैंने बात क्यों की है। तो और साथ में ये समझाना चाहता हूँ कि मुर्शद, जो कि आजकल बहुत एक ज़्यादा लफ्ज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ निकला हुआ है कि मुर्शद कौन होता है और मुर्शद किसे कहते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मुर्शद कौन है और लोग इमरान खान साहब को मुर्शद क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक हदीस के हवाले से आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। तो एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल अलविदा के मौका पर फरमाया कि आज के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह ने अपना तमाम दीन मुकम्मल कर दिया और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं खातमुन नबीन हूँ। और वही का जो सिलसिला है वो भी नहीं रुकेगा, वही भी वक्तन फ़वक्तन आती रहेगी, ज़रूरत के मुताबिक आती रहेगी। नेक जो अल्लाह के बरगज़ीदा लोग हैं उन पर आती रहेगी। और ऐसा होता है, बहुत होता है कि अल्लाह ताला अगर कोई मामला पेश आता है, कोई ऐसा मसला आ जाता है कि जिसकी दीन के अंदर हमें डिफ़ाइन नहीं मिल सकती, तो उसमें अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं। ख्वाब आता है इंसान को, इंसान के दिमाग में वैसे ही कोई बात आ जाती है कि ये काम अगर मैं कर लूँ तो ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने ख़ास बरगज़ीदा और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है। और ये किसी को किसी मेरे जैसे को या कोई और जो बंदा आम था उसको अल्लाह ताला ये नहीं देते। अल्लाह ताला ये सिर्फ़ अपने ख़ास बंदों को देते हैं। और इमरान खान साहिब, अगर मैं ये कहूँ कि वो जो फ्यूचर का वो समझ जाते हैं, जो आगे वाले हालात होते हैं उनको समझ जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला का उन पर एक ख़ास करम है, एक ख़ास रहमत है। और नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इमरान खान कोई गैब का इल्म जानने वाला है या इमरान खान के पास अल्लाह की कोई वही आती है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने पिछले कुछ टाइम में कई बातें की और वो सच साबित हुई। जैसा कि हमारी माशर के हवाले से एक बात इमरान खान ने की थी और तब हम सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। हम सब ने कहा था कि ये खान साहब कैसी बात कर रहे हैं, और मैंने भी दिल में सोचा था कि ये माशर की तरक्की का कौन सा रास्ता खान साहब हमें बता रहे हैं। तब खान साहब ने कहा था कि घरों में मुर्गियाँ पालो, भेड़ बकरियाँ पालो, खेतों के जो बंद हैं उनके उनके ऊपर सब्जियां लगाओ। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुआ, मैंने कहा ये माशर की तरक्की का पता नहीं कौन सा रास्ता इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं। हालांकि मैं भी उनका सपोर्टर था, मैं भी उनका वोटर सपोर्टर था और उनका एक नुमाइंदा था। तो लेकिन तब ये बात मुझे एक मजाक से कम नहीं लगी और एक अच्छा भला मजाक लगा। लेकिन मैंने 2 या 3 दिन पहले एक मौलाना साहब की तकरीर सुनी। वो कह रहे थे कि एक आपका पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आया था जिसने कहा था कि घरों में भेड़ बकरियां पालो, मुर्गियां अंडे देंगी, उनको उनके अंडों को खुद भी खाओगे और उनको आगे भी बेचोगे। तो इससे आपकी जो माइशत है, आपका जो घर है, आपकी जो रोज़ी रोटी है वो चलेगी। बकरियां पालो, कुर्बानी के मौका पर अगर हम 2 बकरियां भी ले लें तो जो वो बच्चे देंगी, जब 1 या 2 बच्चे नॉर्मली बकरी दे देती है, तो कुर्बानी के मौका तक वो तकरीबन 1 साल में वो बकरा 50,000 से ज़्यादा का हो जाता है। ज़्यादा 50,000 से कम तो बकरा रह नहीं गया, तो 50,000 से ज़्यादा बकरे की कीमत हो जाती है। और जो उसने ये बकरा पाला होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और बहुत ज़्यादा उस इंसान को तरक्की मिलती है, बहुत ज़्यादा वो इंसान इससे फ़ायदा उठा लेता है। जो मुर्गियाँ पालते हैं वो मुर्गियों के सर्दियों में अंडे बेचते हैं, देसी मुर्गियाँ बेचते हैं, और ये अंडा बाकी अंडों की निस्बत बहुत महंगा सेल होता है। और ये जो मुर्गी का गोश्त होता है, देसी मुर्गी का, ये लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते भी हैं और ये बहुत महंगा बिकता है। अगर हम 5-7 चूज़े ले लें, उनको मुर्गियां बनने दें, फिर जब वो मुर्गियां बन जाएं और अंडे दें तो हम उसमें अंडे भी बेच सकते हैं, उनका गोश्त भी बेच सकते हैं, हम जिंदा मुर्गियां भी बेच सकते हैं। और ये इतनी महंगी बेच सकते हैं कि ये हमारी सोच है कि आज कितनी इनका रेट हुआ पड़ा है। बकरे से भी ज़्यादा देसी मुर्गी का रेट चल रहा है। और आज सोचो कि जिन लोगों ने तब इमरान खान की बात पे अमल किया और बकरियां पाली थी, वो लोग जिन्होंने मुर्गियां पाली थी, वो आज किस कदर पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने अगर 2-2 भी मुर्गियां ली हों तो मेरा ख्याल है कि अब उनके पास कम से कम 50-50 मुर्गियां होंगी। और ये माशत की तरक्की का एक रास्ता इमरान खान ने तब बता दिया था कि इस तरह आपकी माशत तरक्की कर सकती है। और इसके अलावा तमाम अंबिया इकराम है जो उन्होंने बकरियां चराई हैं, क्योंकि बकरियों को जो बंदा चराता है
वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाता है, क्योंकि बकरियों को संभालना कोई हर किसी का बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर इसके अलावा आपको बताऊं तो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला की तरफ से मेरा ख्याल है कि शायद कोई उनको अल्लाह ताला की तरफ से उन पर कोई मौजज़ा होता है, और अल्लाह ताला उनको कोई किसी तरह उनको पहले ही खबर हो जाती है, उनको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले हालात में ये होने वाला है। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने बात की थी कि वो टाइम आने वाला है जब बैरूनी मुदाखलत होगी, मुझे हुकूमत से गिराया जाएगा, पाकिस्तान में एक कठपुतली और एक कमज़ोर और एक गुलाम हुकूमत बनाई जाएगी, और फिर पाकिस्तान की जो तरक्की है ये रुक जाएगी, पाकिस्तान रुक जाएगा, कोई तरक्की नहीं करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और ये हुकूमत जो थी वो पीडीएम की बनी। इमरान खान ने फिर कहा था कि मैं जेल में डाला जाऊंगा, ये मुझे जेल में डालेंगे, तो ऐसा हुआ, इमरान खान साहब को जेल में डाला गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि शायद मुझे इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेने देंगे, तो उनको इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद मेरी पार्टी ख़त्म कर दी जाए, मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो वो भी हो गया, पार्टी भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन इमरान खान का जो अब एक उनको यकीन था, एक उनके पास ईमान था, इरादा था, और पता नहीं है किस बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आज हमें मानना पड़ेगी। इमरान खान ने अगर वो बाहर अगर वो जेल से रिहा होना चाहते होते तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, वो एनआरओ आसानी से ले सकते थे, वो बाहर जा सकते थे, लंदन जा सकते थे अपने बीवी बच्चों के पास से, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं गए। और उसके बाद जो सदर पाकिस्तान है वो इमरान खान का इलेक्टेड है, इमरान खान ने उसको सदर पाकिस्तान बनाया आरफ अलवी साहब को, और डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं जो वो सज़ाए मौत का जो मुजरम होता है, जिसने कत्ल किया होता है, उसको भी वो माफ़ कर सकते हैं। अगर रहम की अपील की जाए तो वो इमरान खान को क्यों नहीं बाहर निकाल सकते, वो इमरान खान को भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन इमरान खान ने ये रास्ता अपनाने से इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं 8 तारीख को अपनी कौम की जो मेरी नौजवान है, मेरी कौम है, जो मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो मुझे पे भरोसा करेगी, एतमाद करेगी, और इतनी वोट डालेगी कि मैं जेल से बाहर रहूँगा। और इलेक्शन से पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे पीटीआई की कोई कंपेन नहीं चलने दी गई, कोई जलसा जुलूस वगैरह नहीं करने दिया गया, ना रैलियाँ निकालने दी गई, सारी लीडरशिप जेल में पड़ी थी, तो लग तो ऐसा रहा था कि पीटीआई को वोट कितनी मिलेगी, कितनी सीटें ले जाएगी। लेकिन उस बंदे के पास, उस बंदे को यकीन था कि अल्लाह ताला उसके साथ है, और उसकी कौम है जो वो भी उसके साथ खड़ी है, डट के खड़ी है। तो उस बंदे ने कहा कि 8 फरवरी को मैं कामयाब होऊंगा और यहाँ से जेल से निकलूँगा, और इंशाल्लाह वो अब निकलने वाले हैं। तो हमारी सोच थी कि वो बहुत कम वोट पड़ेंगे, पहले धमाके हो गए लोगों को डराने के लिए, तब और खदशा ज़्यादा हो गया कि वोट कम पड़ेंगे, लेकिन फिर जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान इतने वोट ले गए, इतने वोट ले गए कि उनको अब गिनना भी मुश्किल हो गया, इनके पास अब वो सिस्टम नहीं कि वो काम कर जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।